हेलो, जय हिंद प्रिय छात्र। मैं आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये जो है कौन सा नंबर है, ये 3E का क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत बढ़िया सवाल बताने चल रहा हूँ, एकदम अच्छे से आपके माइंड में आएगा। ठीक है प्रिय छात्र, देखिए छात्रों, आपको इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप यहाँ सबसे पहले लिखो सोल्यूशन और सवाल पे बिल्कुल माइंड ना लगाओ। यहाँ पर आप लिख दो cos 20, यहाँ पर लिख दीजिए cos 40, यहाँ पर लिख दीजिए cos 60, यहाँ पर cos 80 लिख दीजिए प्रिय छात्र। अब छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें दिख रहा है, क्योंकि cos 60 जो वैल्यू होती है प्रिय छात्र, इसकी वैल्यू होती है 1/2। आप इसे टेबल में देख लीजिए, चाहे होता है ना ये वैल्यू, ये तो याद ही होना चाहिए प्रिय छात्र है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 20 और ये cos 40 है प्रिय छात्र, और यहाँ cos 80 है। आप कहोगे सर ये 60 कहाँ चला गया, तो भाई 60 की वैल्यू तो 1/2 है, तो प्रिय छात्र हमने इसको सबसे आगे लिख दिया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब प्रिय छात्र एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 cos इनटू में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ प्रिय छात्र, इसको हम एक ब्रैकेट में इसे लिख दिया आपकी बार। और प्रिय छात्र अब इस जगह से ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिय छात्र अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो cos 2a इंटू cos, देखिए cos, देखिए फिर ये क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बन जाएगा प्रिय छात्र। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, देखिए 1/2 तो है ही है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रिय छात्र और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हो गया cos 20 और ये हो गया cos 40 हो गया। बाकी प्रिय छात्र यहाँ पर cos 80 लिखा हुआ है। और सूत्र क्या होता है प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला, अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो 2 cos a इंटू cos b, इसका फार्मूला प्रिय छात्र होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b होता है प्रिय छात्र। अब प्रिय छात्र यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये तो a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो जब यहाँ पर अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखा है पहले देखिए 2 cos a cos b, यही तरह है ना, यही फार्मूला है ना ये। तो cos a प्लस b, अर्थात पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो cos चलिए जोड़ लेते हैं, तो भैया 20 है और यहाँ 40 है, तो 20 प्लस 40 हो गया। और फिर क्या लिखा है, प्लस cos a माइनस b लिखा है प्रिय छात्र। तो क्या लिखोगे यहाँ पर भाई, cos a माइनस b करोगे तो 20 माइनस 40 हो जाएगा छात्रों। और बाहर तो देखिए cos 80 जो लिखा है वो बेचारा आराम से लिखा है, कोई टेंशन नहीं, मौज में है वह, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/4 तो लिखा है यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 20 और 40 को जोड़ेंगे प्रिय छात्र तो 60 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है प्लस और cos लिखा है, और यहाँ पर देखिए 20 से 40 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 20 आएगा, क्योंकि अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा। और अब यहाँ पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर cos के बाद निगेटिव साइन है, ठीक है, एंगल के पास में, तो आपको पता है चूंकि कि cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा होता है। अगर cos में माइनस लिखा हो यहाँ पर थीटा के सामने या सेक में लिखा हो तो वो तुरंत प्लस में हो जाता है, और किसी में अगर माइनस यहाँ लिखा हो तो ये माइनस कहाँ आ गया, आगे आ जाता है। साइन में लिखा होता तो आगे आ जाता, tan में लिखा तो आगे आ जाता, ठीक है, कॉसेक में लिखा होता तो आगे आ जाता, ठीक है, कॉट में लिखा होता तो भी आगे आ जाता, ठीक है। लेकिन साइन और कॉसेक समझ लो, ये बहुत समझ लो कि तगड़े आदमी है, समझ लो इसके, ये इसमें अगर माइनस लिखा है तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो माइनस को क्या कर देता है, भस्म कर देता है और प्लस बना दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये देखिए आपका, अच्छा एक चीज़ बताओ जरा, cos 60 के मान हमने भी बताया था आपको, कितना बताया था, ये देखिए 1/2 बताया था। तो यहाँ पर बेटा लिखोगे 1/2 लिख दोगे, और यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिख दूंगा भैया cos 20 लिखूंगा, और यहाँ पर देखिए cos 80 लिखा हुआ है। अब प्रिय छात्र मैं क्या करूँगा, फिर से पूरे में देखिए 1/4 है यहाँ पर, तो मैं 2 से नीचे गुणा कर दिया और 2 से ऊपर भी गुणा कर दिया। अब ये देखिए क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा, 1/2 है ही है, और cos 2 थीटा यहाँ लिखा है, 20 लिखा है, क्या लिखा है, 20 लिखा है, 20 डिग्री, ठीक है, और cos यहाँ पर 80 तो ही है।
अब जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ तो हो जाएगा 8, भाई 4 2 8 हो गया। अब जब ये अंदर जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आप कहोगे 2 से 2 कट गया। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा जुल्म आपने क्यों कर दिया? तो भैया हमने कोई जुल्म नहीं किया आपके ऊपर। आप यहाँ पर देखिए 2 थीटा बोल देता हूँ गलती से, 20 डिग्री है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम क्या करेंगे, जब हम इस 80 को, ठीक है, क्या लिखेंगे अंदर करेंगे इसमें, तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसीलिए हमने 2 से कर दिया। तो प्रिय छात्र यहाँ 1/8 यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये अंदर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा ना, cos 80 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा +2 cos 80 को पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, 80 को पहले लिख दो, cos 80 × cos 20। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है। तो भाई गुणे में है तो गुणे में तो आगे पीछे लिखा ही जा सकता है ना, चाहे हम 80 वाले पहले लिखें चाहे 20 वाले पहले लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखो 1/8 तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है cos 80 डिग्री लिखा है, और यहाँ पर फिर से वही फार्मूला बन गया, कौन सा, ये जो सबसे पहले फार्मूला लगाया था, क्या 2 cos A × cos B। तो फार्मूला क्या होता है cos A + B + cos A - B। तो वही एकदम सेम टू सेम ये भी है, तो cos लिखेंगे A + B करेंगे, A + B बोले तो 80 + 20, ठीक है, और प्लस cos A - B बोले तो 80 - 20, ठीक है, यही तो बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा cos 80, और यहाँ पर देखिए 80 और इसको जोड़ देंगे तो cos कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ cos 60 हो गया, ठीक है। अब प्रिय छात्र एक चीज़ और भी देखो, यहाँ पर ये सवाल नहीं, एकदम खिलवाड़ है, कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। देखिए 1/8 लिखा था, मैंने 1/8 लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। cos यहाँ पर देखिए 80 लिखा, हमने इसको भी लिख दिया, 80 भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 100 लिखा है, तो भाई अगर हम इसको चाहें तो cos 180 में से कितना घटा दें तो 100 आ जाए, तो बोलो 80 घटा देना, तभी तो 100 आएगा कि नहीं, बोलो। और यहाँ पर क्या लिखा है cos 60 का मान क्या होता है भाई 1/2 होता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप समझो, यहाँ पर जैसे cos क्या लिखा हो 180 - थीटा लिखा हो तो होता है -cos थीटा होता है, ये सूत्र है, चूँकि ये सूत्र है भाई कि 180 - थीटा में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अच्छा एक चीज़ फ़ायदा भी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 100 था, तो 100 को 180 - 80 लिखा जा सकता है भाई, उसका भी तो मतलब 100 ही होता है। 180 से जब 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी तो मतलब 100 ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो वही तो किया हूँ मैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1/8 है, और यहाँ पर क्या लिखा है cos 80, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा -cos 80 हो जाएगा। भाई जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ 80 कर दें तो -cos 80 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 लिखा है। अब ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 1/8 है, यहाँ पर 1/2 है, और 1 8 2 हो जाएगा 16, और हमको लाना क्या था राइट हैंड साइड में ही लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ भी गया होगा, कोई इसमें समस्या है नहीं, बस केवल आप प्रॉपर वे में आप पढ़ते रहो, लगाते रहो। अब जैसे एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो उसका फिर मैथ समझिए कि आपके लिए मैथ बेकार हो गया है फिर, ठीक है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में नहीं पढ़ रहे हो, भाई एक दिन पढ़ रहे हो फिर आप बहुत दिन बाद कभी किताब उठा रहे हो, तो ये गलत चीज़ें हैं, आप इस पर सुधार करिए तो आपको अच्छा जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जो है चलिए इसको लगा लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एकदम धक्काड़े के साथ में बिल्कुल एकदम अच्छा, एकदम आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, और आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रिय छात्र सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसका, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है साइन, और यहाँ पर लिखा है 45 प्लस ए लिखा है, और यहाँ पर इंटू में क्या लिखा है देखिए छात्रों साइन, और यहाँ पर लिखा है 45 माइनस का ए लिखा है। अब एक फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट, फार्मूला क्या पता है, फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला 2 sin x और sin y
अब क्योंकि इसमें ए है इसलिए इस तरह कर दिया। तो प्रिय छात्र, जब इस तरह कभी हमको देखने को मिलता है तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या काम करते हैं उसको समझो। हम लोग यहाँ पर काम करते हैं ये कि सबसे पहले लिखते हैं कास ए माइनस बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कास ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ फार्मूले का भी। जैसे एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है कि कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है बताओ? कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी। एक तो ये पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है कास ए माइनस बी पढ़ा है। क्या होता है? कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी ना, ये पढ़ा है ना आपने? ठीक है, जब प्रिय छात्र इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 साइन ए और यहाँ पर क्या बचा है? साइन बी ना, ये तो बचा। तो ऊपर क्या बचा है बताओ? कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। तो बेटा यही आपका फार्मूला है। देखिए हमने यहाँ पर प्रूफ भी आपको दिखा दिया। तो कहीं लिखा हो 2 साइन ए इंटू साइन बी लिखा हो तो उसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी और फिर माइनस लिख करके कास ए प्लस बी लिखोगे। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर चूंकि ए माइनस बी नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है? एक्स वाई में है तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे और माइनस कास क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई लिखोगे कि नहीं? सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे? x की जगह पे देखो, ये x की जगह पे ये लिखा है और y की जगह पे ये लिखा है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, इसलिए 2 है ये और साइन x की जगह देखो क्या लिखा है? 45 प्लस a लिखा है और यहाँ लिखा है साइन y की जगह क्या लिखा है? 45 माइनस a लिखा है ये। ठीक है, ये किसकी वैल्यू? y की है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या लिखोगे? कास लिखोगे और x की जगह पे 45 प्लस a लिखोगे और माइनस y की जगह क्या लिखोगे? देखो ध्यान दो, ये है 45 देखिए 45 प्लस a x की जगह पे हो गया। ठीक है, आपने रख दिया, माइनस लिख दिया यहाँ पर। अब b लिखो, b का मतलब y की वैल्यू रखो, y की, तो y की वैल्यू ये है। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो ये भी माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और फिर माइनस लिखा है तो यहाँ लिख दो माइनस कास। अब की बार क्या होगा? दोनों जुड़ेगा तो जोड़ दो, तो यहाँ आएगा 45 प्लस ए और 45 माइनस का ए हो जाएगा कि नहीं? क्या देगा? माइनस का ए। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। यहाँ 45 से 45 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ए से ए कैंसिल हो गया। अब प्रिय छात्र ध्यान अगर देते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा, ठीक है, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक, तो एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये फार्मूला नहीं बन पा रहा था तो हमने यहाँ पर क्या किया था? 2 से, देखिए 1/2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। भाई देखिए, चूँकि इसकी तो वैल्यू होती नहीं फार्मूले में। फार्मूला में हमारे क्या होता है कि जब 2 साइन ए इस तरह रहे तभी तो लगेगा। तो 2 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो फार्मूला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये 2, ये वाला तो 2 तो है ही है और यहाँ पर 1/2 ये वाला, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? ये 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, बाकी इतने की जो वैल्यू है, इतने की जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा जा रहा है बगल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अब सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या हो जाएगा? 1/2 तो है ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कास ए में एक को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a हो जाएगा और यहाँ 45 और 45 90 हो गया, कास 90। और कास 90 की वैल्यू आपको जैसा कि जानकारी है ही है। कास 90 की वैल्यू क्या होती है? इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1/2 तो है ही है यहाँ पर, कास 2a हो गया और कास 90 की वैल्यू 0 थी, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो प्रिय छात्र आप लेफ्ट लिए थे और आपको क्या मिल गया? राइट मिल गया। तो प्रूव हो गया। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो देखिए बहुत छोटा सा एकदम समय इसमें नहीं लगाया हमने, एकदम जल्दी से इसको हमने एकदम आपको लगा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है ये क्वेश्चन के देखते हैं, 10 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिय छात्र 10 नंबर में क्या है? देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले आप इस यहाँ पर लिख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखिए कास ए लिखा हुआ है, कास 60 माइनस ए लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? कास 60 प्लस ए लिखा है। ठीक है प्रिय छात्र,
तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 1/2 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या आ जाएगा cos 60 माइनस ए, और यहाँ पर क्या है cos 60 प्लस ए ले लिया यहाँ पर कि नहीं, और ये जो cos ए है इसको पीछे कर दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब फिर से ये फार्मूला बन गया 2 cos ए इंटू cos बी का, और ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है बताओ,2 cos x cos y का क्या होता है, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y, ये फार्मूला होता है, ठीक है। बिल्कुल ये फार्मूला लगा। अब यहाँ पर देखिए हमने x y लिख दिया क्योंकि यहाँ a था इसीलिए। तो प्रिय छात्र ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, हो जाएगा ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, एक बार जुड़ेगा दोनों, तो यहाँ लिखेंगे cos, अब दोनों जोड़ो, जोड़ेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 60 माइनस ए और प्लस 60 प्लस ए ना, 60 प्लस ए हो गया कि नहीं, ये हो गया a प्लस बी, और प्लस अब की बार क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो cos क्या लिखेंगे, इसमें भी करली ब्रेकर लगा दो, और a की जगह क्या है x की, मतलब x की जगह क्या है बताओ, इसमें x की जगह क्या है 60 माइनस ए है ना, और माइनस लिखा है, और y की जगह क्या लिखा है देखो 60 प्लस ए लिखा है कि नहीं, ये लिख दिया, और ब्रैकेट को बंद, यहाँ पर क्या लिखा है cos ए लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 तो है ही है, ठीक है, यहाँ cos, अब देखिए एक चीज़ देखो, एक माइनस ए है यहाँ प्लस ए है, तो कट जाएगा, वैसे 120 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए कौन कटेगा, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा कि नहीं, बाकी 60 से 60 कट जाएगा क्योंकि माइनस 60 यहाँ प्लस 60 रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखा है cos a लिखा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह इतना तो लिखा है, इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा कि नहीं। और हमने आपको बताया कि cos में कभी निगेटिव यहाँ लिखा हो तो उस निगेटिव का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, वो पॉजिटिव हो ही जाता है, बाकी जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, कोई इसमें चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर छात्रों ध्यान दीजिएगा, देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा था कि कहीं लिखा हो cos 90 माइनस थीटा लिखा हो, तो बेटा ये कक्षा 9-10 में पढ़ा है, ये हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, और हमारा और 90 प्लस थीटा लिखा हो, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस तो था नहीं, इसमें प्लस है ना, तो प्लस के हिसाब से कर दो, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने बेटा पढ़ा है कि देखिए ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। तो बेटा 90 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें रहेगा ना, और माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा। तो बेटा 90 वाले कंडीशन में देखिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो भाई साइन तो है नहीं, ये तो कॉस है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो कॉस है, इसलिए ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। और 90 में आपको पता है कि ये बदल जाता है, साइन रहेगा कॉस होगा, कॉस रहेगा साइन हो जाएगा, सेक रहेगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक रहेगा सेक हो जाएगा, टैन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट रहेगा तो टैन हो जाता है। तो प्रिय छात्र अगर ऐसे लिखा तो इसको ये लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1/2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन कितना 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा की जगह ये लिखा है ना यहाँ पर। और यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए आगे क्या है, यहाँ पर ध्यान समझने की बात है, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है cos 2 ये है, चलो इसको ऐसे ही जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर cos a लिखा है। अब इसको अंदर लेके चले जाओ, तो जब ये अंदर जाएगा तो देखिए अब ये क्या हो सकता है, भाई इसकी तो वैल्यू 1/2 होगी, क्लियर है कि भाई इसकी वैल्यू 1/2 जाएगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ cos a हो जाएगा कि नहीं, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2a इंटू cos a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें उसमें और 2 से डिवाइड कर दें तो इसका भी काम बन सकता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं काम क्या बनता है, उसको भी अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 है 1/2 तो बाहर ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए माइनस का 1/2 cos a लिखा है यहाँ पर, cos 2a और cos a जैसे लिखा वैसे उतार रहा हूँ। अब ये 2 अंदर जाएगा
तो ये तो 1/4 हो गया ना। जब 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का cos A बचेगा। और यहाँ पर ये 2 जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 cos A, cos 2A था ना यहाँ पर, cos 2A, और यहाँ cos A हो गया। ठीक, अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दो, 1/4 है ये। अब यहाँ पर देखिए माइनस का cos A लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसे। अब देखिए फार्मूला क्या था, 2 cos A × cos B का, cos A + B माने 2A में A जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3A, और फिर प्लस cos A - B, तो 2A, देखिए cos A - B, तो मतलब 2A से A घटेगा तो कितना बचेगा, A बचेगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1/4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, cos 3A बचा है, और हमको लाना क्या था, यही लाना भी था। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, कोई समस्या इसमें नहीं हो रही होगी। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में से अवश्य भेजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद 11 नंबर बताएंगे। ठीक है, पहले 12 देख लीजिए, उसके बाद 11। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए, इसके इक्वल में ये लाना है आपको। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड जब इसका लेंगे तो देखिए क्या आएगा, sin थीटा, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, sin थीटा + 2 फाई लिखा हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, यहाँ लिखा है माइनस का sin फाई, और यहाँ लिखा है sin फाई + 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर छात्रों ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 1/2 से गुणा कर दो, और 2 देखिए भाग कर दिया ना 2 से, और 2 से गुणा कर दो पूरे में, तो 2 sin थीटा, और sin यहाँ आएगा थीटा + 2 फाई। ठीक है, और यहाँ 2 लिखा है sin फाई, और यहाँ sin क्या लिखा जाएगा, फाई + 2 थीटा लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो प्रिय छात्र ये किसका फार्मूला बन गया बताइए, ये फार्मूला बन गया, सूत्र हो गया, सूत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, ये हो गया 2 sin A × sin B का फार्मूला बन गया। और फार्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, होता इसका cos A - B, cos A - B और माइनस cos A + B होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिए ताकि कोई आपको समस्या ना होने पाए। ठीक है, अब प्रिय छात्र देखिए, ए की जगह पे यहाँ पर ये लिखा है, बी की जगह पे ये लिखा है। इसी प्रकार ए की जगह इसमें ये है, बी की जगह ये है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन जान लो एक साथ में है, एक ये, तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करिए, आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे cos A - B, तो ए की जगह क्या है बताओ, थीटा, और माइनस बी की जगह क्या होगा, थीटा - 2 फाई हो गया कि नहीं भाई, सब्ट्रैक्ट हुआ ना ये ए से। अब माइनस फिर cos लिखोगे, अब की बार क्या लिखोगे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिए, अब की दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो थीटा प्लस क्या लिखोगे, थीटा + 2 फाई हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम करना है, तो अब आगे जगह नहीं तो माइनस लगा दो यहाँ पर पहले। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए माइनस है तो पहले माइनस लगा दो, फिर उसके बाद इसको हल करो। अब देखिए 2, अब यहाँ पर देखिए ए की जगह पे ये है, बी की जगह इतना है, अब इसको भी सॉल्व कर लो। तो क्या लिखा रहेगा पहले, cos A - B, तो cos, अब पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फाई माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 - 2 थीटा हो गया। भाई इतना माइनस ये करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, जैसे यहाँ का हमने लिख दिया यहाँ पर, और फिर माइनस, आपकी बार क्या लिखा है, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो दोनों को, तो यहाँ फाई है, और प्लस इसको क्या करेंगे, फाई + 2 थीटा हो गया, ऐड कर दिया ना इसको, और ब्रैकेट बंद हो गया। अब प्रिय छात्र अब इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, 1/2 लिखा है, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल हो गया, और बचा क्या, cos - 2 फाई बचा यहाँ पर देखिए क्या बचा है, cos, और यहाँ 2 थीटा, और यहाँ 2 फाई भी है। ठीक, चलिए ठीक है, अब ये ब्रैकेट टूटेगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, cos, और देखिए फाई से फाई कैंसिल हो गया, माइनस का 2 थीटा बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 थीटा बचा कि नहीं, और आगे माइनस तो जाएगा ही भाई इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या आएगा, cos, यहाँ 2 थीटा है, और फाई दो जगह है, तो क्या हो जाएगा, +2 फाई हो गया। और प्रिय छात्र देखो ये दोनों सेम हो गया हमको लग रहा है, तो कैंसिल हो गया। और आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया रखा हूँ, बता रखा हूँ कि अगर cos में माइनस लिखा रहे तो इसका माइनस का कोई वैल्यूएशन नहीं, प्लस ही माना जाएगा।
और यहाँ पर क्या लिखा है -2 है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए मैंने अब क्या लगाया, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल दिया है। अब इसी प्रकार से प्रिय छात्र राइट हैंड साइड आप जो है लगाने चल रहा हूँ मैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, देखो लिखा है राइट हैंड साइड, इसको लिया तो यहाँ लिखा है साइन और थीटा -5 लिखा है, और यहाँ साइन लिखा है और थीटा +5 लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, ये हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा +5 हो गया। ठीक है, 1/2। अब इसमें लगा दो फार्मूला ही, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जैसे 2 sin A × sin B है। ठीक है तो क्या यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बताओ, यही फार्मूला लगेगा cos A - B। तो A की जगह ये है, B की जगह ये है। तो प्रिय छात्र अब आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे cos A - B। तो A की जगह क्या, देखो ध्यान दीजिएगा, A की जगह पे थीटा -5 है और -B की जगह क्या है, तो माइनस जब इसको करोगे तो दोनों के सामने माइनस लग जाएगा, इसके भी सामने लग जाएगा, 5 के सामने भी लग गया, तो हो गया। और फिर माइनस क्या लिखा है फार्मूले में, cos A + B। तो यहाँ लिखोगे cos, और A की जगह देखो क्या लिखा है, ये लिखा है ना इसमें थीटा -5 लिखा है, और +B की जगह क्या लिखा है, थीटा +5 लिखा हुआ है। ठीक, तो थीटा, चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा क्या बचा यहाँ पर -2 5 बचा कि नहीं, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 थीटा बचा, cos 2 थीटा बचा कि नहीं, ये चीज़ बच गया। अब प्रिय छात्र हम इसको चाहें तो लिख ले 1/2, और यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं cos 2 5, क्योंकि 5 देखिए माइनस का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि cos के बाद अगर थीटा के सामने माइनस साइन लिखा होता है तो प्लस हो ही जाता है, आपको पता है इसके बारे में। और यहाँ cos 2 थीटा तो है। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गए, जो वैल्यू लेफ्ट साइड की आई वही वैल्यू राइट हैंड साइड की आई। तो यहाँ पर प्रिय छात्र हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा दोनों बराबर हो गया ना, इसलिए लिखेंगे कि इस प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव। और 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, एक आध सवाल तो आप होमवर्क करे हो ही, क्योंकि 12 सवाल थे तो हमने 12 में पूरे कितने सवाल बताए हैं, पूरे 11 सवाल हमने बताए। एक सवाल आपको 11वां नंबर इसीलिए दे दिया हूँ, और इसी प्रकार से वो भी लगेगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य लिखिएगा, उसको भी मैं लगा करके आपके पास जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।